मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। ये तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें सदा पीछा करती रहे, ये सदा मुझे देखती रहे, मुझ में झांकती रहे। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, यह तुम्हारा मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, यह तुम्हारा सुंदर मुकुट जिसमें सारे रंग समाये हैं, वही प्रतीक है। मोर के पंखों से बनाया हुआ मुकुट प्रतीक है इस बात का कि कृष्ण में सारे रंग समाये हैं। महावीर में एक रंग है, बुद्ध में एक रंग है, राम में एक रंग है, कृष्ण में सब रंग है। इसलिए कृष्ण को हमने पूर्णावतार कहा है, सब रंग है। इस जगत की कोई चीज कृष्ण को छोड़नी नहीं पड़ती है, सभी को आत्मसात कर लिया है। कृष्ण इंद्रधनुष है जिसमें प्रकाश के सभी रंग है। कृष्ण त्यागी नहीं है, कृष्ण भोगी नहीं है। कृष्ण ऐसे त्यागी है जो भोगी है, कृष्ण ऐसे भोगी है जो त्यागी है। कृष्ण हिमालय नहीं भाग गए हैं, बाजार में है, युद्ध के मैदान पर है, और फिर भी कृष्ण के हृदय में हिमालय है। वहीं एकांत, वहीं शांति, वहीं अपूर्व सन्नाटा। कृष्ण अद्भुत अद्वैत है, चुना नहीं है कृष्ण ने कुछ, सभी रंगों को स्वीकार किया है क्योंकि सभी रंग परमात्मा के हैं। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, यह तुम्हारा लाल तिलक, ये तुम्हारे मछली के आकार के कुंडल, ये तुम्हारे मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, ये तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजती, यह तुम्हारे नीचे होठ पर रखी हुई मुरली, इससे और कोई सुंदर जगह तो बैठने को मिल भी नहीं सकती। अधर सुधारस मुरली राजती, और यह मुरली कोई साधारण नहीं है। इससे तुम जब गाते हो तो सुधा बरसा देते हो, अमृत बहा देते हो। कृष्ण रंग है, राग है, महावीर में कोई राग नहीं है। महावीर संगीत शून्य है, कृष्ण जीवन के संगीत से भरे है। तो महावीर में वितरागता की स्पष्टता है स्वभावतः, क्योंकि एक ही रंग है, एक स्पष्ट दिशा है। कृष्ण में मेला है सभी रंगों का। स्वभावतः महावीर के वक्तव्य बहुत तर्कयुक्त होंगे क्योंकि एक ही रंग है, दूसरे रंग की बात ही नहीं है। कृष्ण के वक्तव्य विरोधाभासी होंगे क्योंकि सभी रंग है, अनंत रंगों का मेला है। महावीर का स्वर बिल्कुल स्पष्ट है, कृष्ण के स्वर बेबूझ है, अटपटे है। अधर सुधारस मुरली राजती, कृष्ण सेतु है संसार और परमात्मा में। कृष्ण ने दोनों को जोड़ा है, इसलिए कृष्ण के संगीत में अपूर्वता है। संगीत में बांसुरी है जो संसार की है, और संगीत है जो परमात्मा का है। ओठों पर बांसुरी रखी है, ओठ तो देह के है, लेकिन जो स्वर आ रहे हैं वे आत्मा से आ रहे हैं। यह अपूर्व सम्मेलन है। अधर सुधारस मुरली राजती, उर वैजंती माला, वह वैजंती माला पहने हुए है। वैजंती माला 5 रंगों की बनती है। 5 इंद्रियों ने जो दिया है, कृष्ण ने सभी को समाहित कर लिया है, समाविष्ट कर लिया है। कृष्ण ने आंख नहीं फोड़ी, कान नहीं रौंदे, हाथ नहीं काटे। कृष्ण ने इंद्रियों को नष्ट नहीं किया, कृष्ण इंद्रियों की सारी संवेदनशीलता को पचा गए। कृष्ण इंद्रियों के शत्रु नहीं है। कृष्ण में जीवन का निषेध नहीं है, जीवन का परिपूर्ण स्वीकार है, अहोभाव से स्वीकार है। कृष्ण जैसा व्यक्ति पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में खोजना कठिन है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई चीज कम मालूम पड़ेगी। ईसाई कहते हैं जीसस कभी हंसे नहीं, क्यों? क्योंकि जीसस गंभीर है। कैसे हंस सकते हैं जी? तो जीसस बड़े संगत है। कृष्ण खिलखिलाकर हंस सकते हैं और उनकी गंभीरता में बाधा नहीं पड़ती। यह हंसना उनकी गंभीरता का खंडन नहीं होता, उनमें विरोध एक दूसरे को संभालते हैं, समृद्ध करते हैं। ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी संत कृष्ण जैसा रस से सराबोर नहीं है। कुछ है और बड़ी मात्रा में है, लेकिन कुछ बिल्कुल नहीं है। इसलिए हिंदुओं ने ठीक ही किया कि किसी और अवतार को पूर्णावतार नहीं कहा, बुद्ध को भी पूर्णावतार नहीं कहा, राम को भी पूर्णावतार नहीं कहा, अवतार कहा।
परमात्मा आंशिक रूप में उतरा है, एक ढंग से उतरा है। बुद्ध में ध्यान की तरह उतरा है, महावीर में त्याग की तरह उतरा है। तो महावीर का जो त्याग है वह चरम है, मगर बस त्याग है, एकांगी है व्यक्तित्व। बुद्ध का जो ध्यान है वह चरम है, लेकिन एकांगी है व्यक्तित्व। कृष्ण में संतुलन है, तराजू के सब पलवे एक तल पर आ गए हैं। कृष्ण में कुछ कमी नहीं है, निश्चित ही खतरा भी है, क्योंकि कुछ कमी न होने की वजह से सब कुछ है। तुम जो चाहो चुन लो। इसलिए कृष्ण के भक्तों ने जो चाहा चुन लिया। किसी ने एक बात चुन ली, किसी ने दूसरी बात चुन ली, किसी ने गीता चुन ली, तो वह भागवत नहीं पढ़ता, क्योंकि भागवत में मुश्किल हो जाती है उसे गीता के कृष्ण रचते हैं। किसी ने भागवत चुन ली तो गीता की बहुत फिक्र नहीं करता। सूरदास कृष्ण के बचपन के गीत गाते हैं। तुमने पढ़ा न कि सूरदास की कहानी है, एक सुंदर स्त्री को देखकर उन्होंने अपनी आंखें फोड़ डाली। ऐसे सूरदास कृष्ण के भक्त हैं। यह करना नहीं चाहिए कृष्ण का भक्त, और ऐसा करे तो फिर राम के भक्त को तो फांसी लगा लेनी पड़ेगी, फिर तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। यह बात ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने चुन लिया है। अब यह बात कहाँ जमती है कृष्ण के साथ, जो कि नदी के तट पर नहाती हुई स्त्रियों के कपड़े लेकर वृक्ष पर बैठा जा सकता है। उसके साथ यह सूरदास की दोस्ती कैसे जमेगी? एक स्त्री को देखकर इसने अपनी आंखें फोड़ डाली कि कहीं इससे काम वासना न जग जाए। और इनके जो गुरु है वह नहाती अपरिचित स्त्रियों के कपड़े उठाकर और झाड़ पर बैठ गए। नहीं, यह बात जमती नहीं। तो इसलिए तो सूरदास ने कृष्ण के बचपन को चुन लिया है। वे उनके बचपन की बातें करते हैं। वे बचपन में जो पाँव में पैंजनियां बजती है, बस उसी की बात करते हैं। उसके बाद जो बांसुरी बजी है, और ऐसी बजी है कि दूसरी की स्त्रियों अपने पतियों को छोड़कर कृष्ण की हो गई, उसकी बात करने में डरते हैं कि यहाँ जरा खतरा है। उसकी बात करने वाले लोग भी हैं, जैसे गीत गोविंद में जयदेव ने उसी की बात की है। मध्य युग में रीतिकालीन कवियों ने बस कृष्ण के उसी श्रृंगारिक रूप की चर्चा की है, उसी भोग विलास को खूब बढ़ाकर दिखाया है। ये दोनों बातें गलत है। कृष्ण को समझना हो तो पूरा ही समझना चाहिए, अंग नहीं चुनना चाहिए। पूरा ही समझोगे तो ही कृष्ण के साथ ज्यादती करने से बचोगे, नहीं तो ज्यादती हो जाएगी। फिर मैं समझता हूँ कि पूरा समझने में तुम्हें बहुत दिक्कत है, क्योंकि तब बहुत सी असंगतियां दिखाई पड़ेगी। एक अंग चुन लेने में संगति मालूम पड़ती है, बहुत से अंग चुनने में असंगति हो जाती है, क्योंकि फिर तुम तालमेल नहीं बिठा पाते। तुम बिठा भी न पाओगे जब तक कृष्णमय न हो जाओ। कृष्ण की चेतना ही तुम्हारे भीतर जन्मे तो ही तुम तालमेल बिठा पाओगे। तभी तुम जान पाओगे ये सब अंग एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। रात दिन के खिलाफ नहीं है, रात ही से दिन पैदा होता है, और दिन रात का दुश्मन नहीं है, क्योंकि दिन से ही रात पैदा होती है। जीवन और मृत्यु सब जुड़े हैं, संयुक्त है। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक लगाए भाल, अधर सुधारस मुरली राजती, उर्वैजयंती माल। क्षुद्र घंटी का कटितट शोभित, कमर में करदनी बांधे हुए, जिसमें छोटे छोटे घुंघरू बंधे हैं। क्षुद्र घंटी का कटिकट शोभित नुपुर सबद रसाल, जैसे मीठा मीठा स्वर हो रहा हो। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा कहती है, हे प्रभु, जिनके पास तुम्हें देखने की आंखें हैं, उनके लिए तुम कितने सुखदाई हो। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बच्छल गोपाल। और तुम भक्तों के प्रति कितने अपूर्व प्रेम से भरे हो, वात्सल्य से। वात्सल्य शब्द को समझ लेना। भक्त वत्सल गोपाल, वात्सल्य का अर्थ होता है ऐसा प्रेम जैसा माँ को बेटे से होता है। क्यों? इसमें क्या विशिष्टता है? इसमें विशिष्टता यह है कि छोटे बच्चे में कोई भी तो पात्रता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। न तो पैसा कमा कर लाता है घर में, न कोई यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट लाया है, गोल्ड मेडल जीते हो, कुछ भी तो नहीं है उसके पास पात्रता, लेकिन माँ उसे प्रेम करती है।
यह प्रेम किसी भी पात्रता के कारण नहीं है। बच्चा बिल्कुल अपात्र है, अबोध है और असहाय है। बच्चे से कुछ भी तो उत्तर में नहीं मिल सकता, इसलिए सौदा नहीं है, इसमें देना ही देना है। तो जब मीरा कहती है भक्त वत्सल गोपाल, तो वह यह कह रही है कि मैं अपात्र हूँ, मैं असहाय हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है, प्रत्युत्तर में देने को मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम देते हो। यह वात्सल्य है। वात्सल्य बेशर्त प्रेम का दान है। जब एक तरफ से दिया जाता है और दूसरी तरफ योग्यता भी नहीं होती लेने की, और तो देने की अलग, बच्चे में योग्यता भी नहीं होती लेने की, कि वह इतना भी कह दे कि माँ धन्यवाद, धन्यवाद भी देने की क्षमता अभी उसकी नहीं है, अभी बोल भी नहीं सकता। भक्त की दशा ऐसी ही है, लेकिन भक्त रो सकता है, पुकार सकता है, जैसे छोटा बच्चा पुकारता और रोता है। भक्त का भरोसा रोने में और पुकारने में है। हम बुरे ही सहे, अच्छा भी मिलेगा अब कौन, यूं नहीं करते हैं, हर बात पर झगड़ा देखो। भक्त कहता है हम बुरे ही सही, अच्छा भी मिलेगा अब कौन, और तुम्हारी आंख में जो अच्छा दिखाई पड़ सकेगा वैसा हो भी कहाँ हो सकता है। तुम्हारी आंख में जो अच्छा उतर सके, तुम्हारी कसौटी पर जो कसा जा सके, ऐसा हो भी कहाँ सकता है। किसकी योग्यता, किसकी क्षमता की परमात्मा की कसौटी पर उतर जाए और कह सके कि मैं ठीक पात्र हूँ। यह तो अहंकार की ही घोषणा होगी। तो भक्त यह नहीं कहता, भक्त कहता है हम बुरे ही सही, अच्छा भी मिलेगा अब कौन, यूं नहीं करते हैं, हर बात पर झगड़ा देखो। हरि मोरे जीवन प्राण आधार, और आसीरो नहीं तुम बिन, तीनों लोक मंझार। कहती है मीरा कि तीनों लोगों को, तीनों जगत को खूब मंझार कर देख लिया, छान छान कर देख लिया, द्वार द्वार दरवाजे दरवाजे खटका लिए। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, तुम्हारे बिना और कोई मेरा आसार नहीं है, और आसीरो नहीं तुम बिन, तीनों लोक मंझार। आप बिना मोहे कुछ न सुहावे, निरखाओ सब संसार। एक एक चीज की परख कर ली है, सब धोखा ही धोखा पाया। जिनको अपना माना वे बीच में छोड़कर चले गए, जिन पर भरोसा किया धोखा दे गए। जहाँ फूल समझे वहाँ कांटे पाए, जहाँ प्रेम की झलक दिखी खोजने पर सिर्फ घृणा का जहर मिला। दौड़े बहुत मरुस्थलों में, मरुद्यानों की तलाश में, लेकिन जब भी हाथ आई तो रुखी रेत ही याद आई। आप बिना मोहे कछु ना सुहावे, निरखाओ सब संसार। मीरा कहे मैं दास रावरी, मीरा कहती है मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। दिज्जो मति विसार, और तो क्या कहूँ, मैं तो जितना बनता है याद रखती हूँ, लेकिन मेरे याद रखने से क्या होगा। अगर तुमने याद न किया अकेले में, मेरे याद करने से क्या होगा। अगर तुमने विसार दिया, तो भक्त कहता है मैं याद करता हूँ, लेकिन मेरी याद भी मेरे ही जैसी कच्ची है। मेरी याद भी मेरी अपात्रता से भरी है। मैं भूल भी जाती तो तुम्हें मत भूल जाना।